ओम शांति। मैं सुखदायी आत्मा हूँ। सुख की पीले रंग की किरणें मेरे मस्तक से निकल कर फैल रही हैं। मैं आत्मा सुखदायी वाइब्रेशन फैला रही हूँ। इसी सुखद स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 31/12/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे देते हैं, गुह्य पॉइंट्स सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते हैं तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्यों के लिए है। शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्यों के लिए है। ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन गाया जाता। शिव का दिन और शिव की रात ऐसे कभी नहीं कह सकते। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा। एक की रात नहीं होती, गाया जाता ब्राह्मणों की रात। तुम जानते हो अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारे का भी अंत है। बाप कहते, मैं आता ही तब हूँ जब ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता। ब्राह्मणों की रात पूरी हो फिर देवताओं का दिन शुरू हो जाता। ब्राह्मण जाकर देवता बनेंगे। इस यज्ञ से बहुत बड़ी बदली होती है। पुरानी दुनिया बदलकर नई होती है। कलयुग है पुराना युग और सतयुग है नया युग। फिर त्रेता 25% पुराना और द्वापर 50% पुराना। युग का नाम ही बदल जाता। कलयुग को सब पुरानी दुनिया कहेंगे। ईश्वर कहा जाता है बाप को जो ईश्वरी राज्य स्थापन करते। बाप कहते, मैं कल्प कल्प संगम युग में आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर हैं। बाप स्वर्ग का रचता है तो तुम बच्चे भी स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, परंतु सिर पर जो पापों का बोझा है उनको उतारने में टाइम लगता है, योग लगाना पड़ता है। अपने को आत्मा जरूर समझना है। आगे जब बाबा कहते थे तो जिस्मानी बाप याद आता था। अभी बाबा कहने से बुद्धि ऊपर चली जाती है। दुनिया में और किसकी बुद्धि में यह नहीं होगा कि हम आत्मा रूहानी बाप की संतान है। हमारा बाप, टीचर, गुरु तीनों ही रूहानी है। याद भी उनको करते हैं। यह है पुराना शरीर, इनको क्या श्रृंगार करना है, परंतु अंदर में समझते हैं अभी हम वनवाह में हैं, ससुर घर नई दुनिया में जाने वाले हैं। पिछाड़ी में कुछ भी नहीं रहता, फिर हम जाकर विश्व के मालिक बनते हैं। इस सारी दुनिया जैसे वनवाह में है, इसमें रखा ही क्या है? कुछ भी नहीं। जब ससुर घर था तो हीरे जवाहरातों के महल थे, ठाट माल थे,
अभी फिर पियर घर से ससुर घर में जाना है। बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर श्री कृष्ण में होती तो वह ज्ञान सुनाती, तो श्री कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता, परंतु श्री कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता ही नहीं है। ब्रह्मा ही प्रजापिता गाया है। बाप ने समझाया यह 5000 वर्ष का चक्र है। तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो, आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई थी और समझाया था कि बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा कैसे लिया जाता। आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। यह अक्षर जरूर डालना पड़े, यह बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, उस पर चलना है। शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख मनुष्य वंडर खाएंगे। अच्छा भबका करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव की जयंती मनाते हैं, छुट्टी करते हैं। शिव जयंती की छुट्टी ऑफिशियल है। कोई करते हैं और कोई नहीं करते हैं। तुम्हारा यह बहुत बड़ा दिन है। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते, बहुत खुशी मनाते, अब तुमको यह खुशी मनानी चाहिए। सबको बताना है कि हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। जो जानते हैं वही खुशी मनाएंगे। सेंटर्स में आपस में मिलेंगे। यहाँ तो सब आ न सके, हम मनाते हैं जन्मदिन। शिव बाबा का मृत्यु तो हो न सके। जैसे शिव बाबा आया है वैसे ही चले जाएंगे। ज्ञान पूरा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई। बस इनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा आत्म अभिमानी बनना है। इसमें मेहनत लगती है। सतयुग में तो आत्म अभिमानी है, वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होगा। यहाँ बैठे बैठे काल आ जाता, हार्ट फेल हो जाता। कहेंगे ईश्वर की भावी, परंतु ईश्वर की भावी नहीं है। तुम कहेंगे ड्रामा की भावी। ड्रामा में इनका पार्ट ऐसा था, कुछ अर्थक्वेक आदि होती तो टूट फूट पड़ती, नीचे चली जाती। तो इन बातों को बुद्धि से काम लेना है। यह खाना बुद्धि के लिए है। तुम्हारी बुद्धि अभी ऊपर चली गई है। जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है, यह कोई नहीं जानते, क्योंकि यह है गुप्त बातें। यह समझने और समझाने में रिफाइन बुद्धि चाहिए। तुम किसके मंदिर में जाएंगे तो झट उनका ऑक्यूपेशन जान लेंगे। गुरु नानक के मंदिर में जाएंगे तो झट बता देंगे वह फिर कब आएंगे। उन लोगों को कुछ पता नहीं, क्योंकि कल्प की आयु लंबी कर दी है। तुम वर्णन कर सकते हो। बाप कहते देखो मैं तुमको कैसे पढ़ाता हूँ, आता कैसे हूँ। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। गीता का पाठ करते रहते, कोई 18 अध्याय याद करते तो उनकी कितनी महिमा हो जाती। एक श्लोक सुनाएंगे तो कहेंगे वाह वाह, इन जैसे महात्मा तो कोई नहीं। आजकल तो रिद्धि सिद्धि भी बहुत है, जादू का खेल बहुत दिखाते, दुनिया में ठगी बहुत है। बाप तुमको कितना सहज समझाते, परंतु पढ़ाने वालों पर मदार है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं,
कोई नहीं पढ़ेंगे तो नापास होंगे। यह भी होना जरूर है, सारी राजधानी स्थापन होनी है। तुम यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए परिस्तान के परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। रात दिन का फर्क है, वहाँ तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है, नेचुरल ब्यूटी रहती है। आदि मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धि में बैठा है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर चक्र लगाने जाती, अगर अच्छी माताएं आदि हैं तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते तो अपना ही नुकसान करते। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते तो उनको फिर लिखना चाहिए। तुम पढ़ते नहीं हो, इससे तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। रोज रोज बहुत गुह्य पॉइंट निकलती है। यह है हीरे रत्न, तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही गवा देंगे। मुरली तो तुम्हें रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो पड़ेंगे, बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं, न आने वाले को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती नहीं पढ़ेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह से उठा सकेंगे। ऐसे नहीं कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को ओना रहता कि हमारे स्टूडेंट जाजती पास नहीं होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी हैं तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना है। वनवाह में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। वरदान है महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भाव। महानता की निशानी निर्माणता है, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होगा, तो निर्माणता ही सेवा करती है और जो निर्माण रहता है वह सर्व द्वारा मान पाता। जो अभिमान में रहता उसको कोई मान नहीं देता, उससे सब दूर भागते हैं। जो निर्माण है वे सुखदायी होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। ओम शांति।